मंगलवार को अग्नि दहन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, आज के दौर में लोगों को ये नहीं पता है कि हमें किस राशि के अनुसार हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहले जितने लोग रंग खेलते थे ना, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम देखा था कैसा था। काम में रुकावटें चल रही हैं तो वो आपके काम कैसे हो सकते हैं। यदि दर्शकों ने कर लिया तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि इस होली से उनकी जीवन बदल जाए। माता लक्ष्मी जी की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए। बट रेड कलर से इस बार होली खेलने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचें वो ज़्यादा अच्छा। 3 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल 14 अप्रैल तक इतना महत्वपूर्ण समय है, इसमें आप जो चाहें वो प्राप्ति भी कर सकते हैं। आपको एक बार मेडिटेशन 10 मिनट कराऊंगा, 10 मिनट के मेडिटेट में आप हिलने लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में गुरुदेव शिवराज चैनल पर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे होली के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 मार्च को होली का त्योहार है, होली का दहन है। अब ये होली का जो दिन है ये कितना खास है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लेके आने वाला है, कितना खास है इस बार का होली का, क्योंकि होली के दिन चंद्र ग्रहण भी है। और ये होली का जो दिन है, इस दिन आप अपने जीवन को स्वयं कैसे बदल सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं, आपके जीवन की जो रुकावटें हैं वो रुकावटें होली वाले दिन कौन कौन से छोटे छोटे उपाय से आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट इस विषय पर होने वाला है। साथ में हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में सकारात्मकता आने वाली है, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में गुरुदेव शिवराज जी महाराज से। प्रणाम। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली शुभ हो, मंगल में हो, कल्याणकारी हो, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। लेकिन होली इस बार शुभ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। ग्रहण भी पड़ेगा, मंगलवार का दिन भी होगा, सिंह राशि में भी होगा। इन सबके पूरे ग्रह गोचर को हम देखें तो एक अंगारक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर दर्शकों को एक बात बता दूं कि होली की जो अग्नि लगाई जाती है, होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन के समय पर भी अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, कहीं आप ना जल जाएं। क्योंकि अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट, इन सारी चीजों से आपको बच के रहना है। क्योंकि ये आपके सामने अगले 15-20 दिनों में भी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं होंगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित रहेंगी। और आज में और बाकी सारी बातें तो बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं। होलिका दहन कितने बजे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये तो सब बता ही रहे हैं। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि है। रात्रि काल में, शांत संध्या काल में वहां पे भद्रा लगी हुई है। 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है और सुबह से सूतक काल लग जाएगा। इसीलिए पूरे दिन फिर वहां पर पूजा नहीं हो सकती। तो इसीलिए चतुर्दशी का पूजन 2 तारीख में होगा। पूजन करने के बाद जो होलिका दहन होता है वो मध्य रात्रि को 2 बजे, मतलब 2 मार्च को रात्रि में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का जो समय है आप उस समय कर सकते हैं। बाकी आपके आगे जो पंडित हों बराबर में, जो भी जहाँ भी आप होली मनाएं, वहाँ जो भी हो उनसे अपना शुभ मुहूर्त पूछ लीजिएगा। जनरली जब हम कैलेंडर में देखते हैं तो 3 मार्च बोल रहे हैं, ठीक है, तो होलिका दहन जो होगा 3 मार्च को होगा। 3 मार्च को नहीं, वो 2 मार्च की रात्रि में ही होगा। 2 और 3 मार्च की रात्रि में ही होगा। क्योंकि सुबह 6:20 से तो सूतक लग जाएगा, शाम को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और चतुर्दशी और पूर्णमासी की रात्रि में जब होलिका दहन होता है तो वो जो रात्रि है वो 2 मार्च की रात्रि है। अब अनगिनत यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। जहां आपके यहाँ पर जैसे भी लोग हों, जो जैसे मना रहे हैं आप उसी तरीके से कर, जैसे पंडित जी मना रहे हैं, जो आपके यहाँ पे मुहूर्त निकाल दिया आप अपने उस हिसाब से मनाए, या जो मानना है तो जो बेहतर आप समझे उसके हिसाब से मना सकते हैं। हाँ, जो आपका मन करे आप वो करो। मेरा इसमें कोई आपके लिए ना तर्क है ना कुछ जबरदस्ती का कोई चीज मैं आपके ऊपर थोपना ये आपकी बहुत अच्छी चीज नहीं क्योंकि चाहता। कई बार ये भी देखा गया है ना कि आज अभी पिछले 1-2 साल से तो ऐसा है कोई भी त्योहार है वो 2 दिन पड़ रहा है। जी,
इस बार भद्रा भी लगी हुई है। भद्रा काल के अनुसार भी संध्या काल में पूर्णमासी लग रही है, रात्रि में अग्नि दहन होना चाहिए, अगले दिन सूतक लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, यहाँ कंट्रोवर्सी वाला सवाल नहीं है। हमने त्योहार मनाना है और सत्यता यह है कि चतुर्दशी और पूर्णमासी की रात्रि में अग्नि दहन होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि 2 तारीख की रात्रि में 12 बजे 2 और 3 की मध्य रात्रि में आप कर सकते हैं। कर सकते, और मध्य रात्रि में करने से कोई भी दोष नहीं लगता। होलिका दहन का ये सिद्धांत है कि रात पहले होता था ना, गांव में आप देखिए रात में 12 बजे ही होलिका दहन हुआ करता था। ये आज कल्चर चला है, हमने अपने जमाने में, हमने अपनी लाइफ में देखा है। हमने देखा है 80, 84, 85, 90, 95, हमने ये देखा कि रात को 12 बजे, और 95 के बाद हमने धीरे धीरे देखा कि वो स्थिति 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे 8 बजे 7-8 बजे। फिर अब तो स्थिति ये हो गई है कि शाम को 7-8 बजे ही चल जाती है। हाँ। पहले होता था कि 7-8 बजे तक सुबह को सारे लोग अपने जौ लेते थे, भूनते थे और घरों में जाते थे, सबके गले मिलते थे, सारे लोग जौ देते थे, एक दूसरे के गुलाल लगाते थे। पहले तो जौ से ही खेली जाती थी, और उसके बाद 8 बजे के बाद फिर होली रंग से और पानी से और उनसे खेली जाती थी, और 3 दिन तक होली खेली जाती थी। कीचड़ से, मिट्टी से, गोबर से, इनसे होली खेली जाती थी। आज तो होली कहाँ बची। गए वो पुराने दिन? क्या कभी आएंगे? हाँ, वापस आएंगे, ये जरूर आएंगे। प्रकृति सब कुछ वापस देती है। साइकिल को लोगों ने खत्म कर दिया, स्कूटी बाइक आ गई थी। हाँ। आज साइकिल बहुत महंगी हो गई है, और साइकिल की सवारी को लोग शान की सवारी कहते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गया। इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई, चलाने वाली, पैरों से चलाने वाली, वो फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बता दिया गया। आज डॉक्टरों ने कहा साइकिल चलाइए आप। घुटने को लेके अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि जो पुराने वाली, जो एटलस या हीरो वाली साइकिल थी, आप वही लीजिए। हाँ जी, आज भी अच्छी है, चलाते हैं वो लोग, जवान है, जो भी करते हैं। तो वो जो होली पहले चल रही थी वो होली आज भी है। प्रेम वापस फिर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये सारे लोग समझ लें। जो लोग होली के रंग से बचते हैं, मैं आज इस होली पे ये बताने जा रहा हूं कि आपके ऊपर कोई भी टूना टूटका जादू, नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भूत प्रेत साया किसी प्रकार का, वो भी खत्म हो जाएगा। आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको कैसे किया जा सकता है? किसी काम में रुकावटें चल रही हैं तो वो आपके काम कैसे हो सकते हैं? यदि दर्शकों ने कर लिया तो मैं गारंटेड कहता हूं कि इस होली से उनकी जीवन बदल जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। शांत बैठकर अपनी मन की धारणा उस पानी के बहाव की तरह वो अपनी ऊर्जाओं को उस धारा में प्रवाह करना पड़ेगा, तभी जाके मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो लोग रंग नहीं खेलते हैं, जो लोग रंग नहीं खेलते हैं, अच्छा, रंग खेलने के पीछे क्या लॉजिक है? और मैं आज आपको एक और चीज बताऊंगा, रंग क्यों खेलना चाहिए। क्या लॉजिक है? पहले जितने लोग रंग खेलते थे ना, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम देखा था कैसा था। आज जितने लोग रंग से बचते जा रहे हैं, आप यकीन मानिए प्रेम खत्म, दूरियां बढ़ती जा रही। ब्रह्मांड में 7 कलर्स हैं, 7 ही रंग हैं, 7 ही चक्र हैं, 7 ही ग्रह हैं। ये 7 रंग इन्हीं ग्रहों के रंग हैं। होली के दिन जो लगा रहा है उसे लगने दो, और ये बात पक्का समझ लीजिए कि आपके ऊपर वही रंग लगेगा जो ग्रह आपका खराब है। ये प्रकृति की देन है, वही रंग यूज करेंगे। मतलब किसी के अगर लाल गुलाल है तो उसका मंगल खराब है, उस पे लाल लगेगा। पिंक लग रहा है तो शुक्र है। यानी इन सबको मजबूत करने का, जैसे लगाया, लगाने के बाद फिर आप उसे मल मल के नहला रहे हैं, धोएंगे, साफ करेंगे, तो जितना उसमें मेहनत कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आपके वो ग्रह ठीक हो रहे हैं। फिर आप उन ग्रहों को, उन सारे रंगों को, उन सारी तरंगों को मिलने ही नहीं देते हैं। उनको मिलने तो दो, प्रेम से मिलने तो दो। वो कहाँ जाके मिलेंगे? किसी गड्ढे में जाके थोड़ी मिलेंगे। जीती जागती जीवित तस्वीर हमारी है, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, और इफेक्ट भी तो वो यही करेंगे। तो वो जो मिलना चाह रहे हैं, सारे रंग हमारे ऊपर लगना चाह रहे हैं, तो उनको लगने तो दें, कम से कम करना पड़ेगा। करेक्ट। जब हम उनको लगने दें, करने दें, धोएं, साफ करें, सारे को मिलने दो, प्रेम की अनुभूति होगी, निश्चित रूप से होगी। प्रेम भी बढ़ेगा, धाराएं भी बढ़ेंगी, और एक दूसरे के बीच परिवार के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए ना, वो भी आपको देखने को मिलेगी। मानसिक शांति मिलेगी, आपको स्ट्रांगनेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा।
लेकिन हम दूर करते हैं, लगाते ही नहीं है। मतलब ऐसा दिखाएंगे कि नहीं नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी एलर्जी हो जाएगी। ये नोट कर लेना, जब एलर्जी होनी होगी ना तो बिना रंग के भी हो जाएगी। हम्म। ये बुध का बड़ा अच्छा कमाल है। बुध और मंगल जब मिलेंगे तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये पक्की बात। स्किन एलर्जी होनी होगी तो बुध अकेले काफी हैं, कर देंगे। ऐसा कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि जो कलर है वो तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, अब सामने वाला रेड कलर लेके आ रहा, कोई पिंक लेके आ रहा, कोई ग्रीन लेके आ रहा, कोई येलो लेके। अच्छी बात है, लग जाने दो ना, प्यार से स्वीकार करो। हाँ। आज इन रंगों का, इन ग्रहों का मिलने का समय है। इनको प्रेम से मिलने तो दो, तभी तो आप सारी चीजों से मिलेंगे। आप मिलने नहीं देते, क्यों नहीं मिलने देते बताइए, क्यों नहीं खेलते? बस स्पेशली उन लोगों के लिए जो कलर से डरते हैं, हाँ, और जो दिल खोल के खेलते हैं उनके दिल लिए, खोल के खेलते हैं, उनको खेलने दीजिए। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से खेलें। लेकिन होली पर मैं उन लोगों से ये जरूर कहूंगा जो लोग फीमेल्स के साथ बदतमीजी करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अभद्रता के साथ खेलते हैं, प्रेम उसको नहीं कहते। सम्मानी के साथ एक अपने दायरे में रहकर आप होली खेलिए, वहां कोई दिक्कत नहीं, खेलें। अब बात आती है कि हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए। होलिका दहन से पहले हमें अपने पितरों का और उनका सबका पूजन करके उनका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जैसे होली पर हम अपने पितृदेवों का पूजन करते हैं, हमें गांव में देहात में जहाँ भी जिसके भी हैं उन पितृदेवों का पूजन करें, थाली निकालें, भोजन कराएं, गऊ को भोजन कराएं। और जहाँ होली रखी जाती है वहां पर भी पूजन किया जाता है। आजकल गांव देहात के या छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनमें तो आज बहुत ज्यादा पूजा होती है, लेकिन शहरों में जाकर ये सब खत्म हो गया। वहाँ 4 लकड़ियां लाकर रखेंगे बस आग लगाने के लिए। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ वहां जाके पूजन करना शुरू कर दें, आप अपनी संस्कृति को खत्म ना करें। किस बात की शर्म लग रही है, मुझे समझ नहीं आता कि आप अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं, और आप अपनी धर्म को और अपनी प्रकृति को और अपने त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्या हमारे यहाँ हम पूजन करने जाएंगे? महिलाओं का काम है पूजन करना, वो जाएंगे, वो जाएं तो सही, तभी तो महिलाओं के पास में घर में लक्ष्मी जी आएंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये लक्ष्मी है। भाई यहाँ महिलाओं के साथ कोई अत्याचार थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो पूजन करने की बात कही जा रही है ना। सर को ढकें, संस्कारों के साथ, संस्कृति के साथ, प्रवृत्ति के साथ चलना तो शुरू करें, वो करना चाहिए उनको। अब जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी अड़चनें चल रही हैं, लेकिन वो करते नहीं है, ना अपने पितरों को याद करते हैं, ना होली दिवाली इनका त्योहारों पर जाके काम करते हैं। तो इनको विशेष रूप से एक सभी के लिए बता दूं कि अपने होली का पूजन करने के बाद जितना वाला नारियल ले आए पूरी तरह से, और उसको लाके अपने घर में रख लें। एक दिन पहले ही, चतुर्दशी वाले दिन अपने घर में रख लीजिए। 1 तारीख में लाकर उस नारियल को अपने यहाँ पर रख लीजिए। और आम के पत्ते ले लीजिए, अशोक के पत्ते ले लीजिए। आपके घर में जितने पकवान बने हैं, गुजिया है, मीठा बना है, पूड़ी है, जो कुछ भी बना है, उसमें से सारी चीज में से निकाल कर आप वहां पर रख लीजिए। अब उस नारियल को और उस भोजन जो भी मीठा प्रसाद है किसी डोंगे में रख लीजिए, आम के पत्ते लगा के नीचे रख के और उसमें वो रख लीजिए। और उसके बाद भगवान जी के आगे अपना घुमा के पूरे घर में घुमाएं। और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक जगह एकत्र कर लीजिए, उन सबके सर के ऊपर से घुमाइए उस डोंगे को, और ले जाइए होलिका में जाके उसको डाल दीजिए, सुहा कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, और वो डोंगे में 10 रुपए रख के किसी को भी दान दे आइए। देखिए आपके घर से कैसे नेगेटिविटी खत्म होती है। अब हमारे यहाँ तो होली पे मतलब हम सबके लिए सामान बना के तैयार कर देते हैं, नेगेटिविटी के लिए, लक्ष्मी के लिए, उन सब के लिए जो जो चीजें बना के रख देते हैं। लोग आते हैं, वो अपना लेके चले जाते हैं। ले जाने के बाद अपने उन्हीं सारे सामान में सारी चीजें रखते हैं। उसमें 5 बतासे भी चाहिए, 2 गुलाब जामुन चाहिए, 2 बर्फी भी चाहिए, 2 बूंदी के लड्डू भी चाहिए, 5 कमल गट्टे भी चाहिए, संखी भी चाहिए, और गोमती चक्र भी चाहिए। गोबर के छोटी छोटी वो 5 जो बनती हैं, बलगोरिया बोलते हैं उनको, वो भी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम वो जो देते हैं सामान, उसके साथ वो सारी चीज उनको बताते हैं कि ये सारी चीज लेके वो करें। हमसे तो आगे किसी ने आज तक दोबारा ये नहीं कहा कि 1 साल के बाद में वो एक पूरी साल
होली से लेके होली तक के कोई भूत प्रेत कोई नेगेटिविटी उनके घर में कहीं दिखाई दी हो, ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पीछे नहीं आएगा, ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, होगी उसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं ये कहूँ नहीं गारंटी से ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, बहुत सारे देखे ना सोशल मीडिया पर बोलने वाले, लेकिन जो चीज आप कर रहे हैं उसका आधार होना चाहिए। आप जब वो सारा सामान लेके हम तो बताते हैं उनको ये रखिएगा, रखने के बाद उनको हम हवन करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हवन में वहाँ ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े होते हैं उनको बता देते हैं, वो लोग अपने अपने घर जाके हवन करते हैं, पूजा करते हैं। तो इनको सबको करना चाहिए, और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए। जितने कर्जे वाले लोग हैं उनके लिए भी कर्जा कैसे उतरेगा उसके लिए भी होली पर विशेष उपाय होते हैं। अब क्या करना है, इस बार मंगलवार को पड़ रही है, और जो दुल्हनडी होगी जिस दिन रंग खेलना है वो 4 तारीख में है। क्योंकि 3 तारीख को रंग खेला नहीं जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को सूतक लगे होंगे, ग्रहण। हाँ 4 तारीख में रंग खेला जाएगा, लेकिन 3 तारीख में विशेष रूप से कार्यक्रम करना है। क्या? एक लाल कपड़े में लाल मसूर की दाल और गुड़, ये कर्जा उतारने के लिए बता रहे हैं। लाल मसूर की दाल और गुड़ लाल कपड़े में बांध लीजिए, उसमें 5 सिक्के, 1-1 रुपए के हों, 5-5 रुपए के हों, 10 रुपए के हों, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो 5 सिक्के उसके अंदर रख दीजिए। और वो 5 सिक्के रखने के बाद आपके घर में जो जो पकवान बना हो वो सारा पकवान चाहिए, सारा पकवान लेकर एक प्लेट में रखें और उसको हनुमान जी के चरणों में जाकर रखें। उससे पहले अपने घर बैठकर पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऋण मोक्ष का पाठ करें, गणेश जी के ऋण मोक्ष का पाठ करें, गजेंद्र पाठ करें, जो जो चीजें आप कर सकते हैं वो पाठ करें, जिससे ऋण मुक्ति आपके लिए मिले। और होलिका दहन में विशेष रूप से एक और चीज, केवल इतना काम करने से काम नहीं चलता, आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या अपने ऋण से मुक्ति पाने के लिए कम से कम 21 माला या 31 माला का पाठ अवश्य करें होली वाले दिन। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः का पाठ तो करें। ओम भूमिपुत्राय नमः इसी का पाठ कर लें। और ये इस बार तो इस होली पर सबको करना चाहिए, क्योंकि ये होली पर सभी के लिए बहुत बड़ी विपत्ति कहें या समय कहें या ग्रह गोचर का काल कहें, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, और कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें ग्रहण आता है तो चीजें डगमगाती हैं। मेष राशि वाले हैं उनको बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि एक तो अग्नि की राशि, मंगल की राशि, सिंह राशि में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और अग्नि वैसे ही उनके सामने है, मंगल की राशि है। मंगल की राशि है। मंगलवार को अग्नि दहन हो रहा है, देखिए मंगलवार को अग्नि दहन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, आज के दौर में लोगों को ये नहीं पता है कि हमें किस राशि के अनुसार हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे उपाय आप देख रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। तो इनको विशेष रूप से ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मैं अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए मानसिक और शारीरिक परेशानियां, भागदौड़ इनकी बहुत बढ़ेगी। अग्नि और शॉर्ट सर्किट से सावधान रहें। किसी न किसी चीज की चोरी होने की संभावना है, एक भय रहेगा। बात करें वृषभ वालों के लिए, इनको मंगल वालों को ध्यान रखें, मेष लग्न वालों को लाल कपड़े। मैं अभी सभी से कहूंगा कि 40 दिन के लिए 14 अप्रैल तक लाल कपड़े आप लोगों को त्याग देने चाहिए। सभी राशि वाले फिलहाल लाल कपड़े त्याग दें। मानते हो मान लें, नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। मेरा काम है आपको सचेत करना है, मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं आप इसे करें, ऐसा नहीं करें। उसके पीछे रीजन ये है कि मंगल का जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज्यादा है। तो नेगेटिव उसमें मैरून कलर और रेड कलर, इसलिए कि मंगल और सूर्य इनकी प्रवृत्ति हमारे खुद के अंदर भी है, और ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। और सभी को एक और बात बता दें कि कहीं ट्रांसफार्मर है, अग्नि है,
भट्टी चल रही है या तंदूर रखा है तो और इन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। अपने गाड़ी के आसपास भी यदि गैस की सीएनजी की गाड़ी है या पेट्रोल की गाड़ी है तो उसके पास खड़े होकर स्मोकिंग या ऐसी सारी चीजें ना करें, जिससे कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए धन के लाभ होने वाले हैं, लेकिन वहां मंगल फिर भी पीड़ित करेंगे। चंद्रमा वहां दे रहे हैं लेकिन मंगल वहां पर पीड़ित जरूर करेंगे। इनको प्रमोशंस भी दे सकते हैं, इनकी प्रोग्रेस भी होनी है, धन का लाभ होना है। मिथुन राशि वालों के लिए भी धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, परिवार की कलेश खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो रोग हैं इनके शरीर के अंदर उनसे भी मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ब्लड से संबंधित इनको दिक्कत बढ़ सकती है, हार्ट से संबंधित दिक्कत बढ़ सकती है। इसके लिए इनको भी विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हो सके तो ऋणमोक्ष का पाठ करें और सभी लोग ओम नमः शिवाय का ध्यान पूर्वक जाप करना शुरू कर दें। जाप करें ना करें, मन ध्यान आंख बंद करके ध्यान से बैठकर और केवल इतना ही करना शुरू कर दें। भगवान शिव का ध्यान करें, अंतर मन में चले जाएं, 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करना शुरू करें, तब भी इनको राहत मिलेगी। और विशेष रूप से इन सभी लोगों को ऐसा करने पर एक और मैं लिख के देता हूं, 101% 14 और अप्रैल तक सभी राशि वालों को ऐसा करने पर इनको एक नई उपलब्धि प्राप्त होगी, मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, शारीरिक और मानसिक और धन की समस्याएं हैं, यात्राओं में बढ़ोतरियां हैं, यात्राएं व्यर्थ होती हुई दिखाई दे रही हैं, खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेट से संबंधित और मानसिक रोग इनको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से बता दूं, उनके लिए अच्छा नहीं है। अपने स्पाउस के साथ में एक अच्छे से संबंध बना के रखें, क्योंकि वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ाव होने की संभावनाएं है, बिल्कुल 100%। और ये 14 अप्रैल तक कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है। अग्निकांड शॉर्ट सर्किट से इनको बच के रहना है। इनको विशेष रूप से उपाय करना है कि गाय को रोटी खिलानी है और भगवान शिव के मंदिर जाना है, जितना जल समर्पित कर सकें। इस दौरान सभी पूरी जितनी भी राशियां हैं वो लोग भगवान शिव को जितना ज्यादा जाके जल समर्पित कर सकते हैं उतना करें, छुटकारा मिल जाएगा। 14 अप्रैल को ज्यादा दूर तो नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे जीवन में आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप केवल 14 अप्रैल तक ऐसा करके देख लें। कमेंट लिख के भेज देना, वीडियो बना के भेज देना मेरे पास कि साहब मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान शिव को जाकर अभिषेक करना शुरू करें, एक बेलपत्र उनको चढ़ाना शुरू करें, हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू करें और ऋण मोक्ष पाठ का शुरू कर दीजिए। कर्क वालों को ब्लू कलर के कपड़े ये दान करने चाहिए। मंगलवार होली वाले दिन रेड कलर के कपड़े उनको दान करने चाहिए। नेक्स्ट डे होली खेलने के बाद ग्रीन कलर के कपड़े उनको दान करने चाहिए, अर्थात 3 कलर के तो कपड़े उनको दान करने चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या आपके पहने हुए हो। और मोस्टली कोशिश ये करें कि इस दिन कर्क वाले अपनी जो स्लीपर पहने, जो चप्पल पहने, वो उनको छोड़ दें, त्याग दें, काम वाले को दे दें, नई चप्पल उस दिन से पहनना शुरू करें, देखिए परिवर्तन आता है। सिंह वालों को चने की दाल और चावल हाँ। बूरा दूध ये उनको दान करना चाहिए। चने की दाल और केले ये गाय को खिलाने चाहिए। ऐसे कन्या वालों को 1 किलो की गाय को खिलाएं। हाँ। मसूर की दाल, चने की दाल और हरी मूंग ये उनको दान करनी चाहिए। अगर हम बात करें तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा है, धन लाभ होने जा रहा है, परिवार में अच्छी एक समृद्धि बढ़ने जा रही है, प्रेम बढ़ने जा रहा है, प्रमोशंस होने के चांसेस हैं। जिनको नौकरी नहीं मिली ढूंढ रहे हैं उनको इस विद इन 43 डेज मिलने जा रही है, मिलेगी। लेकिन इनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, भगवान शिव की आराधना करें, उनको जल चढ़ाना शुरू करें, विश्वेश्वराय नमः का जाप करें, ये करना पड़ेगा इनको, सब कुछ मिलेगा। इनको भी चने की दाल और गुड़ और केले ये गाय को खिलाने चाहिए। कोशिश करें छोटी कन्याओं को यदि ये केले बांट सकें तो बांट दें,
2-2 बादाम बांट सकें तो उस दिन बांट दें। 2-2, 5-5, 10-10, यदि आप पूरे छिलके सहित छिलके खोल के वही खाएं, वो वाले बादाम आप बांट दीजिए। कम से कम एटलीस्ट 5 कन्याओं को तो बांट दें, तराजू का कांटा सही हो जाएगा इनका। जो अभी तक दूसरी साइड झुका हुआ था बिल्कुल लेवल में आ जाएगा बराबर। उसी दिन से इनको प्राप्ति शुरू हो जाएगी। ऐसे ही वृश्चिक वाले हैं। अब वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है? वृश्चिक राशि वालों को समझ नहीं आता। वृश्चिक राशि वालों को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कढ़ाई से, गैस से, माचिस से, दीपक जलाते समय, बाहर जाते समय, कहीं होली के टाइम पर न चले जाएं, कहीं कोई छोटा मोटा कोयला पड़ा हो, लकड़ी पड़ी हो, जली हुई पड़ी हो, कहीं वहीं से इनका पैर ना चल जाए। इनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल अब की मैं राशि है। ज्यादा से मैं किसी भी राशि वालों की यदि ज्यादा चिंता करूं तो लोग बाग हैं, उस फिर पर भी लिख के भेज देते हैं मुझे। क्यों ऐसा बोल हाँ, रहे हो आप? उस राशि के लिए आपने ज्यादा बोल दिया, हमारे लिए कम बोला, उस राशि के विषय में तो ऐसा बोल दिया, तो ऐसा ही नहीं है। वही चिंता करना आपका काम है, तो आप करें, मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। वृश्चिक वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वाले इस समय गुलाबी कलर का, पिंक कलर के उससे खेलें, और ग्रीन कलर का उससे खेलें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करें हम धनु राशि के बारे में, धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ, लेकिन संतान की तरफ से उनको थोड़ी सी दिक्कतें और थोड़ा पेट की तरफ से उनको दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुरुजन के पास जाएं, गुरु का आदर करें, और मोस्टली उनको यदि खेलनी है तो जो पीले कलर होता है, थोड़ा सा मटमैला कलर होता है जो, उससे आप खेलिए, अच्छे से होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पिंक कलर से भी, रेड कलर से भी आप खेल सकते हैं, बट रेड कलर से इस बार होली खेलने से जितना ज्यादा से ज्यादा बचें वो ज्यादा अच्छा है। बचना है। मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पारिवारिक दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आस्तीन के सांप निकल के आ सकते हैं, कोई ना कोई इनके अपने ही इनके विरोधी बनने जा रहे हैं। धन का लाभ होने की जगह पर हानि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई धन बताकर इनसे लेकर चला जाएगा, वापस नहीं देगा। तो इसको सही रखने के लिए 43 डेज हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझना है। रेड कलर, मैरून कलर, व्हाइट कलर एंड येलो कलर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम मकर राशि की बात करें, मकर राशि वालों के लिए तो, मकर राशि वालों को तो इनको दान देना ही है। मकर राशि वाले केले दान देकर आए, और मकर राशि वाले बुध और बृहस्पतिवार केले बिलाल खाना बंद कर दें। दिक्कत आएंगी, अग्नि से संबंधित इनको दिक्कतें आएंगी, ये विशेष रूप से दान करना शुरू करें। अब कुंभ राशि वालों के लिए इनकी पत्नी के साथ, इनके परिवार में, स्पाउस के साथ में, इनके पति पत्नी जो भी हैं उनके साथ उनको थोड़ी सी पारस्परिक मतभेद और परेशानियां, शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन पे थोड़ा सा लगाम लगेगा, इसमें थोड़ी सी ब्रेक दिखाई दे रहा है, मतलब स्लो मोशन हो जाएगा, लेकिन ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैरून कलर और येलो कलर और रेड कलर, इन तीनों से बचना है। कोशिश करें कि ब्लैक कलर को भी थोड़ा सा अवॉइड रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बट 43 डेज तो कर लें कम से कम, एटलीस्ट इनको सबको आराम मिलेगा। अब मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे ज़्यादा हैं। विशेष रूप से होली खेलें, अच्छे से खेलें, अपने अपने पार्टनर के साथ खेलें, लेकिन कुल मिला के आप सभी लोगों को अपना जो दान करने के लिए मैंने बताया, अपना अपना ही दान। कुंभ राशि के लिए कौन सा दान रहेगा? कुंभ राशि के लिए तो मतलब केले और ये इनको छोड़ने के लिए बताया हमने। बुध बृहस्पतिवार दोनों दिन गाय की सेवा करें हाँ, अच्छे से, और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। संडे को या प्रतिदिन लगातार अभी थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, केले, ये गाय को खिलाना शुरू करें। अपने घर में जो रोटी बन रही है उस रोटी को पहले निकाल कर गुड़ और चने की दाल रखकर गाय को खिलाना शुरू करें, हो जाएगा। लेकिन मीन राशि वालों को यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको गणेश जी को पूजन करना है, और गाय को हरी घास, हरी मूंग, हरी लौकी ये उनको खिलानी है। और कम से कम 5 कन्याओं को, 14 अप्रैल तक, 5 तो बुधवार पड़ ही जाएंगे, 5 कन्याओं को एक एक कपड़ा उनको दान करते हैं। गाय को खिला के आए, कन्या को दान करना शुरू करें, तो इनको भी जो परेशानियां आ रही हैं उसमें भी इनको
राहत मिलेगी। हाँ। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी परेशानियों से इनको छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा इनको ज्यादा होगी, क्योंकि पीछे से शत्रु निकलेंगे, कहीं ना कहीं से इनको चोट मिलेगी, और हाँ, उनको शारीरिक रूप से चोट भी लगने की आशंका है, उस पर भी इनको ध्यान देना है। तो बेसिकली 3 ऐसी राशियां जिनके लिए पॉजिटिव है। हाँ, वृष राशि, मिथुन राशि और तुला तुला राशि राशि। इनके लिए अच्छी है, लेकिन घमंड में फिर भी ना रहें। हाँ। इनको चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो जो हमने बताया है उसको करना शुरू कर दें। करेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। और इन सब के अलावा आपके घर में नेगेटिविटी है और वृद्धि चाहते हैं। हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा उपाय के बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लो धन की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, तो ऐसे में क्या उपाय करें होली के दिन? आर्थिक समस्याएं आपके यहाँ हैं तो सबसे पहले अपने घर से कपूर की टिक्की लीजिए, 5 कपूर की टिक्कियां लीजिए। गाय का उपला होता है, गोबर का उपला होता है, वो उपला आप अपने यहाँ ले लीजिए, और उस पे जौ आते हैं, उस पे जौ रख लीजिए, कपूर की टिक्की लीजिए। आपके घर में और कमल गट्टे हैं तो कमल गट्टे रख लीजिए, पीली सरसों रख लीजिए। ये सारी चीजें रखने के बाद इसी उपले पर आप अपनी मिठाई रखिए। विशेष रूप से ध्यान दें, धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सफेद रंग की बर्फी आती है, वो रखें, 5 बतासे रखें, और थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, और इस उपले को ऐसे ही लेकर जाएं और होलिका में जाकर दहन करते हैं, और माता से प्रार्थना करके आए कि जो भी मेरे यहाँ रुकावट थी मेरी माँ, उनको शांत करें, उनको सबको दूर करें। मेरे घर में धन की कमी है, धन की कमी को पूर्ण करें। लेकिन ऐसा ना हो कि हाथ जोड़ के बैठे रहे 43 दिन तक। धन की कमी दूर करके प्रार्थना करके इससे ज्यादा मेहनत करके अपना काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान दीजिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज को देखिए, नए नए रास्तों को खोजिए, उसके लिए चलने का प्रयास करें, लेकिन रास्ता वो दे देंगी आपको। ऋण कर्ज से संबंधित हमने बता ही दिया कि ऋण कर्ज से संबंधित दिक्कत हो तो आप ये करें। अब जो नारियल हमने बताया, किसी के घर में कितनी भी बड़ी भूत प्रेत की बाधाएं चल रही हो ना, वो जो उतार के पूरे घर में, जो हमने पहले बताया उसी खान को करके ऊपर से उतार के होलिका में जाके दहन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, किसी के घर में नेगेटिविटी है और कोई भूत प्रेत वाली चीजें हैं तो उनको पूरा बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। होलिका दहन से लेकर और अगली अमावस्या तक जो 15 दिन है। हाँ। 15 दिन पूरे, न चावल खाने हैं, न बूरा खाना है, न दूध लेना है, न दही लेना है, न बतासे लेने हैं। इन चीजों का सेवन नहीं करना है। और जो लोग रात में दूध पीते हैं, फिलहाल 15 दिन वो भी बंद कर दें तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो समस्या है, जैसे किसी के ऊपर घर में नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का, कहते हैं ना, किसी का चक्कर है, कोई ऊपर आ गया है, कोई भूत आ गया है, कि प्रेत आ गया है, हालांकि वो सब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें सब अपनी जगह से बदल जाएंगी। तो उसके लिए विशेष रूप से बताया हमने कि इन चीजों को करना चाहिए। अभी कोई काजल की डिब्बी ले लो, ये छोटे छोटे से जो बेकार के उपाय जो आप लोग देख रहे हैं ना, मरने के काम कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये तंत्र विद्याएं, वो साधनाएं, इनमें इतनी साधनाएं करनी है, जिसको जितनी साधनाएं करनी मेरे पास आओ, मैं कराता हूँ। आपको एक बार मेडिटेशन 10 मिनट कराऊंगा, 10 मिनट के मेडिटेट में आप हिलने लग जाएंगे। आदमी सत्य को ना जानता है, ना पहचानता है, ना करना चाहता है। अब इस पे बहुत सारे टोटके होंगे भाई, काजल ले लीजिए, बतासे ले लीजिए, बर्फी ले लीजिए, इस पे काजल से ऐसा लिख दीजिए। कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है। अब एक और बात, कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? एक कपड़ा लीजिए, काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े में उस व्यक्ति के नाम का एक कागज लीजिए, उस पे लिख दीजिए, उस पे कागज पे उसका नाम लिखिए, उसकी माँ का नाम लिख दीजिए, पता है तो, नहीं पता है तो वो लिख दीजिए। अब उसमें आपको 2 बर्फी रखिए सफेद, उसी में 2 गुलाब जामुन रखिए, 2 गुलाब जामुन रखिए, और गुलाब जामुन रखने के बाद 2 लड्डू बूंदी के उसके ऊपर रखकर सिंदूर डाल दीजिए।
और फिर बैठकर पाठ करो माता लक्ष्मी जी से और हनुमान जी का पाठ करके तब कहो कि मेरे उस व्यक्ति पर पैसे हैं प्रभु, ये लेकिन होने ईमानदारी की चाहिए, बेईमानी के नहीं। मेरे उस व्यक्ति पर पैसे हैं प्रभु, मेरे जीवन में उससे मेरे पैसे दिला दो, संकटों से मुक्त कर दो, हे बजरंगबली, अब ये पोटली आपके आप ही हैं बस। अब उस पोटली को ले जाकर माता काली का नाम ले और होलिका में दहन कर दें। ऐसा हो नहीं सकता कि समाधान ना मिले। कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, कोई व्यक्ति पकड़ के उसको लेके आ जाएगा, वो समाधान निकल आएगा। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस समय पर बहुत सारे उपाय हैं। आपको मेरी बात सत्य लगती है तो आप सत्यता से मान लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, नहीं लगती है तो वीडियो को बंद कर दीजिए, उसको रख दीजिए। मेरे पास कोई आडंबर नहीं है, सत्य के साथ सत्य पे बात करूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। भगवान आप सब लोगों की होली हार्दिक शुभकामनाएं, जीवन आपका कल्याणकारी हो और शुभकारी हो, उन्नति मिले, आपका परिवार खुशहाल रहे। और अगले सेशन में हम मिलते हैं। अगली होली तक आपके जीवन में 100% परिवर्तन आना ही आना चाहिए। 14 अप्रैल के बाद परिवर्तन आ ही जाएगा। और इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को ये विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।